Salts. Salts can be of many different types. How do we know that these are different types of salts? By their differing colors, by their differing shape of their crystals, and by their differing actions. More about salts. Synthesis of salts. Salts बनते हैं एसिड और बेस का एक्शन से. ये एक न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है जिससे वाटर और सॉल्ट प्रोड्यूस होता है. फॉर एग्जाम्पल, सोडियम हाइड्रोक्साइड, अ स्ट्रॉन्ग बेस, reacts with hydrochloric acid, a strong acid, to produce sodium chloride, a neutral salt. In the same way, potassium hydroxide, a strong base, reacts with sulfuric acid, a strong acid, to produce potassium sulfate, a neutral salt. Magnesium hydroxide, a weak base, reacts with nitric acid, a strong acid, to produce magnesium nitrate. टाइप्स ऑफ सॉल्ट. 3 टाइप ऑफ सॉल्ट्स होते हैं. फर्स्ट इज न्यूट्रल सॉल्ट. न्यूट्रल सॉल्ट्स न्यूट्रल होते हैं और उनका pH 7 के बराबर होता है. ये न्यूट्रल सॉल्ट्स बनते हैं बाय द एक्शन ऑफ अ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड अ स्ट्रॉन्ग बेस. एसिडिक सॉल्ट्स का एसिडिक नेचर होता है जिसकी वजह से उनका pH 7 से कम होता है और ये बनते हैं by the action of a strong acid and a weak base. बेसिक सॉल्ट्स जो होते हैं इनका pH 7 से ज़्यादा होता है. क्यों? क्योंकि उनमें अल्कलाइन या फिर बेसिक कैरेक्टर होता है और ये बनते हैं एक स्ट्रॉन्ग बेस और वीक एसिड के एक्शन से. फॉर एग्जाम्पल, लेट्स सी हियर. स्ट्रॉन्ग एसिड, स्ट्रॉन्ग बेस, सॉल्ट हो गया न्यूट्रल. एग्जाम्पल है सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड hydrochloric acid reaction. Strong acid, weak base produce acidic salt. Reaction है between ammonium hydroxide and hydrochloric acid to produce ammonium chloride. Weak acid and strong base produce a basic salt. Example है acetic acid and sodium hydroxide produce sodium acetate salt. वीक एसिड और वीक बेस बनाते हैं एक न्यूट्रल सॉल्ट. एग्जाम्पल, एसिटिक एसिड एंड अमोनियम हाइड्रोक्साइड प्रोड्यूस अमोनियम एसिटेट. कोई भी सॉल्ट का जो नेचर होता है वो डिपेंड करता है एसिड और बेस का रिलेटिव स्ट्रेंथ पे. अगर दोनों स्ट्रॉन्ग है तो सॉल्ट न्यूट्रल होगा. अगर दोनों में से कोई एक स्ट्रॉन्ग है तो जो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, जो दोनों के कंपैरिजन में रिलेटिवली ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, तो सॉल्ट में उसी का नेचर आएगा. फॉर एग्जांपल, अगर एसिड स्ट्रॉन्ग है और बेस वीक है तो सॉल्ट में एसिडिक कैरेक्टर होगा. वहीं अगर बेस स्ट्रॉन्ग है और एसिड वीक है तो सॉल्ट में बेसिक कैरेक्टर आएगा. लेकिन अगर दोनों ही वीक है तो किसी का भी कैरेक्टर नहीं आएगा, सॉल्ट वीक होगा. वहीं पे अगर दो वीक सॉल्ट है लेकिन दोनों का स्ट्रेंथ बराबर नहीं है. इन दीज टू वीक एसिड एंड बेस, इफ द एसिड इज लिटिल बिट मोर स्ट्रोंगर, अगर एसिड बेस से रिलेटिवली स्ट्रोंगर हुआ है, वो वीक एसिड, लेकिन जिस बेस के साथ वो रिएक्ट कर रहा है उससे वो ज़्यादा रिएक्टिव है, उसके कंपैरिजन में ज़्यादा रिएक्टिव है, तो वो सॉल्ट जो होगा वो एसिडिक कैरेक्टर होगा. ठीक है. तो यहाँ पे हमें देखना है कि जो सॉल्ट बन रहा है और जिस एसिड और जिस बेस के साथ वो रिएक्ट करके बन रहा है, उन दोनों के रिलेशन में स्ट्रॉन्ग कौन है और वीक कौन है. यही रिलेटिव स्ट्रेंथ डिटरमाइन करेगा कि जो सॉल्ट होगा वो उसका कैरेक्टर क्या होगा. क्या वो न्यूट्रल कैरेक्टर होगा, या वो एसिडिक कैरेक्टर होगा, या फिर वो बेसिक कैरेक्टर होगा. दिस इज द एक्सरसाइज दैट यू हैव टू डू फॉर टुडे. आइडेंटिफाई द न्यूट्रल, एसिडिक एंड बेसिक सॉल्ट्स फ्रॉम द फॉलोइंग. Okay, let's see here.
Type of salt involved in hydrolysis. A salt formed between a strong acid and a strong base is a neutral salt. Mechanism of hydrolysis, कोई hydrolysis नहीं हो रहा है, इसीलिए pH 7 के बराबर है. कटायंस, अगर ये जो कटायंस है, यहाँ पे जितने भी कटायंस देख रहे हो, ये सब स्ट्रॉन्ग बेस कटायंस है. अगर सॉल्ट में, if the salt contains any of these cations, for example, let's say सोडियम एसिटेट. सोडियम एसिटेट जब डिसोसिएट करेगा तो वो क्या बनाएगा, सोडियम कटायन और एसिटेट अनायन. तो यहाँ पे सोडियम जो है वो एक स्ट्रॉन्ग बेस कटायन है और एसिटेट जो है वो एक वीक एसिड अनायन है. तो दोनों में स्ट्रॉन्ग कौन हुआ, सोडियम. तो जो सॉल्ट होगा उसमें किसका कैरेक्टर आएगा, सोडियम का आएगा. और क्योंकि एक स्ट्रॉन्ग बेस कटायन है तो सॉल्ट क्या होगा, बेसिक सॉल्ट होगा. इन द सेम वे इफ लेट्स सी कॉपर सल्फेट. कॉपर सल्फेट, लेट्स, वेयर इज कॉपर, यस, कॉपर इज अ वीक बेस कटायन, ठीक है. और सल्फेट जो है वो एक स्ट्रॉन्ग एसिड कटायन है. तो इन दोनों सल्फेट और कॉपर आयंस में स्ट्रॉन्ग कौन है, सल्फेट. तो इस कॉपर सल्फेट सॉल्ट में किसका कैरेक्टर आएगा, जो स्ट्रॉन्ग होगा. और स्ट्रॉन्ग कौन है, सल्फेट. तो सल्फेट क्या है, एक एसिड कटायन, एसिड अनायन है. तो कॉपर सल्फेट में कैरेक्टर आएगा एसिडिक. ओके, गेटिंग इट. लाइक दिस यू कैन डू ऑल ऑफ दीज. ओके. केमिकल्स फ्रॉम कॉमन सॉल्ट. कॉमन सॉल्ट या फिर टेबल सॉल्ट, ये वो सॉल्ट है जो बनता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड और सोडियम हाइड्रोक्साइड के न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन से. हम लोग जो हमारा जो कॉमन सॉल्ट है वो हम हमेशा अपने खाने में डालते हैं और सबके घर में अवेलेबल है. ओके, लेट्स सी व्हाट आर देयर यूजेस. फर्स्ट यूज इन द प्रिपरेशन ऑफ फूड. खाना बनेगा तो उसमें नमक तो पड़ना ही है. अगर खाने में नमक नहीं पड़ेगा तो खाना टेस्टी नहीं बनेगा. इन प्रिजर्वेशन ऑफ फूड, फॉर एग्ज़ाम्पल अचार में बहुत ज़्यादा नमक डाला जाता है. क्यों डाला जाता है, क्योंकि ताकि अचार जो है ज़्यादा टाइम तक प्रिजर्व हो सके. इन क्यूरिंग ऑफ फिश एंड मीट. क्यूरिंग एक ऐसा प्रोसेस है जहाँ पे रॉ मीट को सॉल्ट से ढक दिया जाता है, एक लेयर ऑफ सॉल्ट डाल दिया जाता है जिसकी वजह से वो ज़्यादा दिन तक प्रिजर्व हो पाता है. इन मेकिंग फ्रीजिंग मिक्सचर्स यूज बाय आइसक्रीम वेंडर्स. सॉल्ट जो होता है वो आइस का मेल्टिंग और फ्रीजिंग पॉइंट को कम कर देता है, ठीक है. इट लोअर्स इट्स मेल्टिंग एंड फ्रीजिंग पॉइंट, जिसकी वजह से आइस जो है वो ज़्यादा देर तक सॉलिड फॉर्म में रह सकता है. और यही प्रॉपर्टी को आइसक्रीम वेंडर्स यूज़ करते हैं. नेक्स्ट, सी सॉल्ट. जो सॉल्ट सी वाटर या फिर ओशन वाटर या फिर सॉल्ट वाटर लेक के पानी को एवापोरेट करके मिलता है उसे बोला जाता है सी सॉल्ट. ओके, ये जो सॉल्ट होते हैं इनको बहुत कम प्रोसेसिंग से बनाया जाता है. टेबल सॉल्ट या फिर कॉमन सॉल्ट जो है वो काफ़ी ज़्यादा प्रोसेसिंग होता है, जिसकी वजह से उसका जो क्रिस्टल्स है काफ़ी फाइन होता है. लेकिन सी सॉल्ट होता है उसका उतना ज़्यादा प्रोसेसिंग नहीं होता है, इसी वजह से उसका क्रिस्टल्स जो होता है थोड़ा बड़ा होता है. लेट्स सी, ये जो आयोडाइज सॉल्ट है, you can see here the crystals are very fine, but this salt Maldon sea salt flakes, इसका जो क्रिस्टल्स है ये इसके मुकाबले थोड़ा सा बड़ा है. क्यों, क्योंकि इसमें कम प्रोसेसिंग हुआ है. इन द फ्रेंच salt also, French fleur de sel, cell is French for salt. Okay, here also in the crystals are a bit bigger than table salt. Okay, now coming to rock salt. Rock salt, हमारे कंट्री में जो रॉक सॉल्ट मिलता है दैट इज पिंक इन कलर, उसको हम बोलते हैं सेंधा नमक. ओके, डिपॉजिट्स ऑफ सॉलिड सॉल्ट आर फाउंड इन सेवरल पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड. रॉक सॉल्ट का डिपॉजिट जो होता है वो दुनिया भर में कई जगह में पाया जाता है. इनके जो क्रिस्टल्स होते हैं ये काफ़ी बड़े होते हैं और बहुत बार इनका जो कलर होता है वो ब्राउन या फिर पिंक होता है. क्यों, क्योंकि उनमें इम्प्यूरिटीज़ रहती हैं.
इनको क्या बोला जाता है? रॉक सॉल्ट। क्यों? क्योंकि इनको माइन करके निकाला जाता है, इनको खोद के निकाला जाता है, जस्ट एट द सेम वे एज कोल्ड इज माइन, कोल इज माइन। ओके, लेट्स सी। जो हमारे कंट्री में जो सॉल्ट मिलता है, रॉक सॉल्ट मिलता है, दैट इज मोस्टली हिमालयन पिंक सॉल्ट। ओके, एंड दिस इज द ब्राउन सॉल्ट। ओके, ब्राउन रॉक सॉल्ट। अनदर नेम ऑफ रॉक सॉल्ट इज हलाइट। हलाइट है सोडियम क्लोराइड का मिनरल फॉर्म। ओके, सॉल्ट के लिए हमारे कंट्री में लड़ाई भी लड़ी गई है, दैट इज द दांडी मार्च। दांडी मार्च वॉज लेड बाय महात्मा गांधी। इट वॉज द फर्स्ट एक्ट ऑफ द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट टू प्रोटेस्ट द अनलॉफुल सॉल्ट टैक्स लिविड बाय द ब्रिटिश ऑन इंडियंस। ओके, गांधी जी ने क्या किया था? ब्रिटिश क्या करते थे कि हमारे कंट्री में सॉल्ट बनाते थे और उसको वो लोग इम्पोर्ट करते थे, एंड दे फोर्स द इंडियंस टू बाय दिस इम्पोर्टेड सॉल्ट एट अ हायर प्राइस। क्यों? क्योंकि वो उस सॉल्ट को बहुत ज़्यादा टैक्स करते थे। ये तो वही बात हो जाती है कि मेरे गार्डन में मैंने सब्ज़ी उगाया, लेकिन वो बाज़ार में जाके मुझे डबल प्राइस में उसको ख़रीदना पड़ा, जबकि वो सब्ज़ी मेरे ही गार्डन का है। हमारे कंट्री का सॉल्ट जो है वो दूसरे कंट्री जाता है, और वही सॉल्ट, हमारा सॉल्ट हमें ज़्यादा प्राइस दे के ख़रीदना पड़ रहा था। इसको अपोज करने के लिए महात्मा गांधी ने दांडी मार्च किया था। ओके, अभी आते हैं रॉक सॉल्ट और रेगुलर सॉल्ट के बीच का डिफरेंस। रॉक सॉल्ट जो होता है इसमें कोई केमिकल प्रोसेसिंग नहीं होता है। जो टेबल सॉल्ट होता है उसमें काफ़ी केमिकल प्रोसेसिंग होता है। रॉक सॉल्ट में आयोडीन ऑलरेडी प्रेजेंट रहता है, लेकिन टेबल सॉल्ट में आयोडीन आर्टिफिशियली ऐड किया जाता है। रॉक सॉल्ट में कोई भी एडिटिव नहीं होता है, लेकिन रेगुलर सॉल्ट में एडिटिव डाला जाता है ताकि वो क्लम्प ना हो। क्लम्पिंग मीन्स दे फॉर्म बिग बिग ब्लॉक्स, वो ब्लॉक फॉर्म में ना हो, इसीलिए इसमें केमिकल्स डाला जाता है। ठीक है, इट्स मिनरल कंटेंट्स रिमेन इंटैक्ट। रॉक सॉल्ट में जो भी मिनरल्स होता है वो इंटैक्ट रहता है, दैट इज़ नॉट लॉस्ट, बट द मिनरल्स इन कॉमन सॉल्ट इज़ लॉस्ट। इसमें रॉक सॉल्ट में काफ़ी नेचुरल माइक्रोन्यूट्रिएंट्स होते हैं विच आर वेरी यूजफुल फॉर द बॉडी, बट कॉमन सॉल्ट में ऐसे कोई भी नेचुरल मिनरल्स नहीं होते हैं। रॉक सॉल्ट में लो सोडियम कंटेंट होता है और कॉमन सॉल्ट में काफ़ी ज़्यादा सोडियम कंटेंट होता है, एंड हाई सोडियम कंटेंट इन अ फूड एंड इन अ बॉडी लीड्स टू many problems like high cholesterol, heart disease, etc. Uncommon salt. Common salt, a raw material for chemicals. Common salt is a common raw material for various materials of daily use such as sodium hydroxide, baking soda, washing soda, bleaching powder and many more. Sodium hydroxide कैसे बनता है? Salt वाटर का जो सोल्यूशन होता है जिसको ब्राइन बोला जाता है, इससे इलेक्ट्रिसिटी पास किया जाता है, जिसके बाद वो डिकम्पोज हो जाता है सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाने के लिए। लेट्स सी हाउ। दिस इज द ब्राइन सोल्यूशन, NaCl एक्वस सोल्यूशन, NaCl एंड वाटर सोल्यूशन। इसमें इलेक्ट्रिसिटी पास किया जा रहा है। ठीक है, ये जो पॉजिटिव है, ये जो पॉजिटिव एनोड है, द पॉजिटिव एनोड, the positive anode, look here, this is the positive anode जिसको बोला जाता है, सॉरी, this is the positive electrode जिसको बोला जाता है एनोड, और ये जो नेगेटिव इलेक्ट्रोड है इसको बोला जाता है कैथोड। ओके, ऑलवेज रिमेंबर A to A and C to C means anions go to anode, cations go to cathode। तो यहाँ पे कौन से तो ये जो एनोड है, एनोड में जितने सारे नेगेटिवली चार्ज आयंस या फिर अनायंस है, ये यहाँ पे डिपॉजिट हो जाएंगे। क्या क्या अनायंस बन रहा है? क्लोरीन आयंस, क्लोराइड आयंस। तो ये जो क्लोराइड आयंस है ये सब एनोड पे जमा हो जाएंगे, और जो पॉजिटिव आयंस है
दैट इज सोडियम आयन, ये सब जमा हो जाएंगे नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रोड कैथोड पे। अब यहाँ पे क्या होगा कि ये जो क्लोरीन आयंस है ये क्लोरीन मॉलिक्यूल बनाएंगे और दे विल गो आउट इन द फॉर्म ऑफ क्लोरीन गैस, and the sodium ions will react with the hydrogen and oxygen molecules present in the solution and form sodium hydroxide, और जो हाइड्रोजन आयंस बच जाएंगे वो फॉर्म करेंगे हाइड्रोजन गैस। ओके, दिस ये जो यहाँ पे ये जो मेम्ब्रेन देख रहे हो ना, ये इन दोनों सॉल्यूशंस को अलग रखता है। कौन सा सॉल्यूशन को? NaCl सॉल्यूशन को और H2O सॉल्यूशन को, ठीक है। और यहाँ से सिर्फ सोडियम आयंस ही पास कर पाते हैं। फॉर बेटर, अगर इससे भी नहीं समझ में आ रहा है तो गो थ्रू दिस वीडियो, दिस विल एक्सप्लेन दिस concept better. Okay, chlor-alkali process. This process is called the chlor-alkali process because of the products formed: chlor for chlorine and alkali for sodium hydroxide. Chlorine gas is given at the anode, A2A. Chlorine is an anion goes to anode, and hydrogen gas at the cathode, C2C. Hydrogen is a cation, cations go to cathode. Sodium hydroxide solution is formed near the cathode. The three products produced in this process are all useful. क्या क्या products बन रहे हैं? First is हाइड्रोजन गैस। हाइड्रोजन गैस किस लिए यूज़ किया जाता है? फ्यूल्स बनाने के लिए। मार्गरीन, मार्गरीन इज़ अ लो फैट वीगन सब्सटीट्यूट ऑफ बटर। और क्या? अमोनिया बनाने के लिए, जो कि यूज़ होता है एज अ फर्टिलाइज़र। अभी क्लोरीन गैस बनता है। क्लोरीन गैस को यूज़ किया जाता है वाटर को प्यूरिफाई करने के लिए, स्विमिंग पूल्स का पानी को साफ़ करने के लिए, PVC पाइप बनाने के लिए, पॉलीविनाइल क्लोराइड, डिसइंफेक्टेंट्स, फॉर एग्जांपल सोडियम हाइपोक्लोराइड, जिसको अभी रास्ता को साफ़ करने के लिए, पब्लिक स्पेसेस को साफ़ करने के लिए यूज़ किया जा रहा है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स एंड पेस्टिसाइड्स। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड को यूज़ किया जाता है डीग्रीजिंग ऑफ मेटल्स के लिए। डीग्रीजिंग मतलब मेटल्स में कोई भी अगर ऑयली लेयर हो गया है, ग्रीस का लेयर हो गया है, तो उस ग्रीस का लेयर को हटाने के लिए, सोप्स एंड डिटर्जेंट्स बनाने के लिए, पेपर बनाने के लिए, और आर्टिफिशियल फाइबर जैसे रेयॉन बनाने के लिए। ओके, यहाँ पे हाइड्रोजन और क्लोरीन जो है ये दोनों मिल के बनाते हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड, विच इज़ यूज फॉर क्लीनिंग स्टील, मेकिंग अमोनियम क्लोराइड, मेकिंग मेडिसिन्स एंड कॉस्मेटिक्स। क्लोरीन और सोडियम हाइड्रोक्साइड मिलके बनाते हैं ब्लीच विच इज़ यूज एज अ हाउस होल्ड ब्लीच एंड ब्लीचिंग फैब्रिक। ब्लीच के बारे में हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में ज़्यादा डिस्कस करेंगे। अब all of these are the important products from chlor-alkali process, और chlor-alkali process का chemical equation है this: 2NaCl plus 2H2O gives 2NaOH plus Cl2 plus H2. Bleaching powder, CaOCl2, calcium oxychloride. Chlorine gas produced during the electrolysis of aqueous sodium chloride is used for the manufacture of bleaching powder. सोडियम क्लोराइड डिकम्पोजिशन से जो क्लोरीन बनता है उसको यूज़ किया जाता है ब्लीचिंग पाउडर बनाने के लिए। ब्लीचिंग पाउडर कैसे बनता है? इट इज़ फॉर्म बाय द एक्शन ऑफ ड्राई स्लेक्ट लाइम विथ क्लोरीन गैस। ड्राई स्लेक्ट लाइम, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को हम क्लोरीन के साथ रिएक्ट करवाते हैं, उसके बाद हमें क्या मिलता है? ब्लीच मिलता है। ओके, ब्लीचिंग पाउडर इज रिप्रेजेंटेड एज CaOCl2, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। बट इसका जो एक्चुअल कॉम्पोजिशन है ये काफ़ी कम्प्लेक्स है, इसीलिए हम इसको यहाँ पे नहीं दिखा रहे हैं। व्हाट इज़ द केमिकल इक्वेशन? CaOOH होल टू, ओके, प्लस Cl2 gives CaOCl2 plus H2O. Calcium hydroxide reacts with chlorine gas to give calcium oxychloride solid plus water. For further, you can see this video for further clarification.
प्रॉपर्टीज ऑफ ब्लीचिंग पाउडर। ब्लीचिंग पाउडर एक पेल येलो पाउडर है, इससे एक स्ट्रॉन्ग क्लोरीन का स्ट्रॉन्ग स्मेल आता है। ये वाटर में सोल्यूबल है, बट एक ट्रांसपेरेंट क्लियर सोल्यूशन नहीं देता है क्योंकि इसमें इम्प्यूरिटीज़ प्रेजेंट रहते हैं। जब ब्लीच कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट करता है तो वो क्लोरीन गैस रिलीज करता है अलॉन्ग विथ कैल्शियम कार्बोनेट। इसीलिए जब भी कभी भी ब्लीचिंग पाउडर को हम किसी भी ओपन सरफेस में हम लोग फैला देते हैं या फिर ओपन सरफेस में डालते हैं तो उससे एक कैरेक्टरिस्टिक क्लोरीन स्मेल आता है। ओके, यूजेस ऑफ ब्लीचिंग पाउडर। ब्लीचिंग पाउडर को कॉटन और लिनन को ब्लीच करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, मतलब उसका रंग को साफ करने के लिए। ओके, फॉर ब्लीचिंग वुड पल्प इन पेपर फैक्ट्रीज, फॉर ब्लीचिंग वॉश क्लोथ्स इन लॉन्ड्री, एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इन मैनी केमिकल इंडस्ट्रीज। ब्लीचिंग पाउडर जो है वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है और इसी वजह से इसे डिफरेंट केमिकल इंडस्ट्रीज़ में उन केमिकल्स को ऑक्सीडाइज करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। फॉर डिसइंफेक्टिंग ड्रिंकिंग वाटर टू मेक इट फ्री ऑफ जर्म्स को मारने के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। लुक हियर, यूजेस ऑफ ब्लीच। यहाँ पे स्टेन रिमूवल, ग्रीस रिमूवल के लिए ब्लीच को इस्तेमाल किया जा रहा है। कोविड-19 में ब्लीच एक डिसइंफेक्टेंट के जैसे काम कर रहा है, वाटर को प्यूरिफाई कर रहा है ब्लीच। यहाँ पे ये गंदा पानी था, ब्लीच ऐड करने के बाद ये क्लियर हो गया और यहाँ पे वुड का पल्प को ब्लीच किया जा रहा है ताकि उसका कलर एकदम लाइट हो जाए, एकदम वाइटिश हो जाए। ब्लीच जो है वो हेयर कलरिंग प्रोडक्ट्स में भी इस्तेमाल किया जाता है। इवन स्किन कलर को लाइटन करने के लिए भी ब्लीच इस्तेमाल किया जाता है, बट दैट इज़ नॉट गुड फॉर द स्किन और द हेयर। बेकिंग सोडा। ये एक ऐसा आइटम है जो आई थिंक ऑलमोस्ट हर किसी के किचन में प्रेजेंट रहता है कि नहीं? तो बेकिंग सोडा इज़ कॉमनली यूज एज अ किचन फॉर मेकिंग टेस्टी क्रिस्पी पकौड़ाज। कभी कभी कुकिंग प्रोसेस को फास्ट करने के लिए, कुकिंग टाइम को कम करने के लिए भी बेकिंग सोडा इस्तेमाल किया जाता है। यहाँ पे बेकिंग सोडा जो है वो कुकिंग प्रोसेस के लिए कैटलिस्ट का काम कर रहा है। सो इन अ वे तुम्हारे घर का जो किचन है वो एक मिनी केमिस्ट्री लैब ही है। केमिकल नेम ऑफ बेकिंग सोडा इज NaHCO3 और सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट और सोडियम बाइकार्बोनेट। ये एक वाइट क्रिस्टलाइन ओडरलेस सॉलिड है, मतलब इससे कोई स्मेल नहीं आता है। इसको बनाने के लिए सोडियम क्लोराइड यूज़ किया जाता है एज अ रॉ मटेरियल। द रिएक्शन इज दिस: सोडियम क्लोराइड along with water, carbon dioxide and ammonia gives ammonium chloride and sodium bicarbonate और सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। ये एक माइल्ड नॉन कोरोसिव बेसिक सॉल्ट है। नॉन कोरोसिव मतलब इससे जलन नहीं होता है, ठीक है। द रिएक्शन दैट टेक्स प्लेस व्हेन इट इज हीटेड ड्यूरिंग कुकिंग इज सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट in the presence of heat gives sodium carbonate along with water and carbon dioxide. ओके, ये जो कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ पे प्रोड्यूस हो रहा है, ये कार्बन डाइऑक्साइड का प्रोडक्शन का प्रॉपर्टी के लिए ही इसे कहीं बहुत सारे अलग अलग इंडस्ट्रीज में यूज़ किया जाता है। लेट्स सी हाउ। Uses of baking soda. Baking powder. Baking soda undergoes reaction with mild edible acid, example tartaric acid, to manufacture baking soda. Baking soda tartaric acid या फिर cream of tartar के साथ बेकिंग सोडा को मिला के बेकिंग पाउडर बनाया जाता है, ठीक है। ये जो बेकिंग पाउडर है जब इसे हीट किया जाता है तो ये कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करता है, जो ब्रेड या फिर केक का जो डो है उसमें उसको पोरस बना देता है, उसको एयर से भर देता है, जिसकी वजह से वो सॉफ्ट और स्पंजी होता है, ठीक है। सो द रिएक्शन हियर इज सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट प्लस any mild acid which is denoted by H plus produces carbon dioxide, water and sodium salt of that acid. इसको सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्विशर में भी यूज़ किया जाता है। क्यों? क्योंकि ये किसी भी एसिड के साथ जब भी रिएक्ट करता है तो वो कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करता है और ये कार्बन डाइऑक्साइड आग बुझाने में काम आता है।
सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट इज ऑल्सो एन इंग्रेडिएंट इन एंटासिड। क्यों? क्योंकि एक बेसिक सॉल्ट है और वो बेस के जैसा काम करता है और एसिड को न्यूट्रलाइज करता है। बीइंग अल्कलीन, ओके, so these two videos are given here to relieve some of your doubts. First video shows the difference between baking soda and baking powder, and second video shows the reaction of baking soda with the acid. Okay, look here, what are the top uses of baking soda? As an antacid, to remove chemical smell out of clothes, as underarm deodorant, as toothpaste, for removing dog odor and urine, as face and body scrub, helps to soften skin, relieves skin itch from insect bites and pain from sunburn, helps relieve baby's diaper rash, oven cleaner, bathtub or tile scrub, silver polish, drain cleaner. ओके, वॉशिंग सोडा। बेकिंग सोडा को हीट करने से भी वॉशिंग सोडा मिलता है, ठीक है, लेकिन जो वॉशिंग सोडा हम यहाँ पे इस्तेमाल कर रहे हैं, जो वॉशिंग सोडा उस टाइम हमें मिलता है, दैट इज़ अनहाइड्रस, एंड दिस वॉशिंग सोडा इज सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट. Why? Because it contains 10 molecules of water of crystallization. Okay, ये एक बेसिक सॉल्ट है और इसका जो फॉर्मेशन का रिएक्शन है, यहाँ पे सोडियम कार्बोनेट को हमने वाटर के साथ डिज़ोल्व किया और वाटर मॉलिक्यूल्स जो है वो सोडियम कार्बोनेट के साथ बाइंड करके बनाते हैं सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट. दीज 10 molecules of water are water of crystallization. क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस के बारे में हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे. ये जो होता है ये बनता है सॉल्वेज प्रोसेस से. सोडियम बाइकार्बोनेट को जब हीट करते हैं तो वो सोडियम कार्बोनेट बनाता है और ये एनहाइड्रस सोडियम कार्बोनेट को जब हम वाटर में डिसॉल्व करते हैं तो ये क्या बनाता है? वॉशिंग सोडा. दिस इज द केमिकल स्ट्रक्चर ऑफ वॉशिंग सोडा. ओके, go through this video. This will help you to understand this whole process. Okay, uses of washing soda. वॉशिंग सोडा या सोडियम कार्बोनेट जो है इसको ग्लास, सोप और पेपर इंडस्ट्रीज़ में यूज़ किया जाता है. इसको सोडियम कंपाउंड्स जैसे बोरैक्स को बनाने के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है. बोरैक्स इज़ अ डिटर्जेंट. इट इज़ अ डिटर्जेंट लाइक कंपाउंड. ओके, सोडियम कार्बोनेट को क्लीनिंग एजेंट के टाइप भी इस्तेमाल किया जाता है. ठीक है, फॉर एग्जांपल एरियल, सर्फ, ये सब में क्या होता है? ये सब में सोडियम कार्बोनेट ही होता है. ठीक है, इट इज़ यूज फॉर रिमूविंग परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर. यू माइट आस्क व्हाट इज़ हार्डनेस ऑफ वाटर. तुम लोग ने कभी नोटिस किया होगा कि तुम्हारे घर में जो पानी है जब वो एवापोरेट हो जाता है तो जिस भी कंटेनर में वो पानी रहता है तो उसमें एक वाइट लेयर रह जाता है. तो ये वाइट लेयर क्यों रहता है? क्योंकि उस पानी में कैल्शियम और मैग्नीशियम सॉल्ट डिसॉल्व रहते हैं और ये जो कैल्शियम और मैग्नीशियम सॉल्ट हैं ये वाटर को हार्ड बनाते हैं. हार्ड वाटर जो होता है ये जल्दी से फोम प्रोड्यूस नहीं करता है और इसीलिए हमें कपड़े धोने के लिए ज़्यादा वॉशिंग पाउडर इस्तेमाल करना पड़ता है हार्ड वाटर में. अभी वाटर का हार्डनेस हम कैसे, हार्ड वाटर को हम सॉफ्ट वाटर में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं? बाय हीटिंग एंड बाय एडिंग वॉशिंग सोडा.